मदीना उस वक्त सुकून में डूबा हुआ था। गलियां सुनसान थीं, घरों के दरवाजे बंद, लेकिन उस खामोशी में एक अनजानी सी बेचैनी छुपी हुई थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा तहज्जुद की नमाज अदा कर चुकी थी। सजदे से सर उठाकर हाथ दुआ के लिए उठाए, लब्बों पर खामोश दुआएं जारी थीं। दिल में एक अजीब सी कैफियत, बेवजह घबराहट महसूस हो रही थी। अचानक दूर पहाड़ों की तरफ से गरजदार आवाज आई, शेर की दहाड़। मगर इस बार वह दहाड़ आम दिनों से ज्यादा सख्त और खराश भरी थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने आसमान की तरफ देखा और सोचा, क्या कोई परेशानी आने वाली है? मदीने के करीब के पहाड़ी जंगल में अक्सर दरिंदों का खतरा रहता, खासकर रात के वक्त कोई वहां जाने का तसव्वुर भी नहीं करता था। इसी जंगल की दूसरी तरफ एक बोसीदा झोपड़ी में एक बीवा औरत रहती थी। न कोई खानदान, न सहारा, न खाने का वसीला। कई रातें वह भूखी सो जाती और मदीने के लोगों को उसके हालात का ज्यादा इल्म भी नहीं था। अगली सुबह हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को किसी काम से हजरत मोहम्मद के घर जाना था। घर से तन्हा रवाना हुई। दरवाजे पर पहुंची तो अचानक कदम रुक गए। अंदर से महबूब वालिद की आवाज आ रही थी। आवाज में फिक्र का रंग साफ था। आप अपने सहाबा से फरमा रहे थे, मदीने की सरहद के करीब पहाड़ के उस पार जंगल के किनारे एक बीवा औरत रहती है। उसका शौहर राह खुदा में शहीद हो गया। वह बहुत गरीब है और आज 2 दिन से भूखी है। हमें उसके लिए खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए जंगल से गुजरना होगा, जहां खतरनाक दरिंदे हैं। आपने फरमाया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। दरिंदे भी अल्लाह की मखलूक हैं। जो अल्लाह के नाम पर जाए उसे कोई नुकसान नहीं होता। ये अल्फाज हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के दिल में उतर गए। आंखों से बेआवाज आंसू बह निकले। सोचा, जब मेरे अब्बा जान एक अजनबी बीवा की भूख और तकलीफ की फिक्र कर रहे हैं, तो क्या मैं उनकी बेटी पीछे रह जाऊं? बिना अंदर गए, बिना सलाम किए वापस घर लौट आई। घर पहुंचकर चूल्हा जलाया, अपने हाथों से 2 रोटियां बनाई, कुछ खजूरें ली, कपड़े में बांधा और निकल पड़ी। जैसे ही बाहर निकलने लगी, उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा आ गई। ए फातिमा, कहाँ जा रही हो? फरमाया, मदीने की सरहद के पार पहाड़ के पास एक बीवा औरत रहती है। वह 2 दिन से भूखी है। मैं उसे खाना देने जा रही हूँ। उम्मे सलमा बोली, तुम अकेली वहां कैसे जाओगी? वो रास्ता खतरनाक है, जंगल में दरिंदे हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम नहीं जानती, इस दुनिया की हर चीज अल्लाह की मखलूक है। जंगल के दरिंदे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। अगर नियत खालिस हो तो अल्लाह हिफाजत खुद करता है। वो तपते हुए रेगिस्तान के रास्ते पर निकल पड़ी। सूरज ढलने लगा, आसमान नरम रोशनी में नहा गया। इधर नबी ने एक सहाबी को बीवा औरत के पास भेजना चाहा, मगर मुस्कुराकर फरमाया, शायद तुम्हें मालूम नहीं, फातिमा पहले ही निकल चुकी है। वो सहाबी भी उसी नियत से जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल में दाखिल होते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को एहसास हुआ जैसे कोई पीछे आ रहा हो। मुड़कर देखा, एक शेर खामोशी से उनका पीछा कर रहा था। चेहरे पर खौफ का नामो निशान नहीं। रुककर फरमाया, ऐ जंगल के शेर, तू भी अल्लाह की मखलूक है और मैं भी। अल्लाह ने तुझे ताकत दी और मुझे इरादा। मैं भूखे को खाना देने जा रही हूँ। मेरे रास्ते में मत आ, बल्कि मुमकिन हो तो मेरी हिफाजत कर। शेर रुक गया, फिर सर झुकाकर उनके कदमों में बैठ गया। फिर बोला, ऐ खातून ए जन्नत, मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए हाजिर हूँ। हम दरिंदे भी उस नबी की एक झलक को तरसते हैं जिनके लिए ये कायनात बनी है। दूर खड़े एक सहाबी ये मंजर देख रहे थे। उनकी आंखें भीग गईं। शेर उनकी हिफाजत करता हुआ बीवा औरत की झोपड़ी तक ले गया। अंदर वह औरत दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह, अब तो 3 दिन हो गए, भूख बर्दाश्त से बाहर है, कोई वसीला बना दे। दुआ मुकम्मल भी न हुई थी कि दरवाजा खटखटाया गया। मैं हूँ फातिमा, मोहम्मद की बेटी। औरत ने दरवाजा खोला, खाना देखकर रो पड़ी। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने तसल्ली दी और वापस चल पड़ी। वही शेर साथ था। जंगल के किनारे पहुंचकर सर झुकाकर अलविदा कहा और लौट गया। इसी वक्त जंगल के पास एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। उसने देखा, शेर एक औरत के साथ साथ चल रहा है, मगर उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा। कुछ देर बाद वही शेर फिर आया और चरवाहे से बोला, ऐ अजनबी, तू अब तक ईमान नहीं लाया, जबकि हम दरिंदे भी उस नबी को पहचानते हैं। जा, उनके पास जा, कलमा पढ़, मुसलमान हो जा। तेरी बकरियों की हिफाजत मैं करूंगा। चरवाहा भागा भागा नबी की बारगाह में पहुंचा और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। जब वापस आया, शेर वहीं था। फिर अदब से सर झुकाकर जंगल लौट गया। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या कुरान या सहीह हदीस में मौजूद नहीं, बल्कि एक मशहूर हिकायत के तौर पर बयान किया जाता है।